हमारी फ्रेंडशिप को 3 साल हो चुके थे। अच्छा। इस जब ये आई है तब तक हमें 3 साल हो चुके थे। पहले पबजी पे हम बात हम्म। करते थे, फिर उसके बाद क्लैश ऑफ क्लैंस पे हमारी फ्रेंडशिप थी। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो पहले हाई कोर्ट ने करवाई थी, हमारा पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल सही करवाई गई है। और ये दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई है, इसके अकॉर्डिंग भी दुआ बालिगी है। हम्म। और पाकिस्तान के कानून में साफ अल्फाज में कहा गया है कि बालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी शख्स से शादी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप हूँ यानी फैसल और ज़हीर मेरे साथ आज मौजूद हैं। अब हाल ही में जो कुछ हो रहा है वो भी सबको पता है, जो माजी में हो चुका वो भी सबको पता है। दुआ ने किस तरह से शादी की, ज़हीर के पास किस तरह से पहुंची, इन सब बातों में आज नहीं पड़ना। अब दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को लगता है कि दुआ ज़हरा वापस अब कराची दुआ ज़हरा क्या चाहती हैं, ज़हीर क्या चाहता है, ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और किस तरह से गुजारना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ज़हीर, मुझे ये बताओ, ये तो पता लग गया कि दुआ ज़हरा आपके पास पहुंच गई। मुझे सिर्फ एक सवाल का पहले जवाब दे देना जो आपके पास से रिलेटेड है, कि आप दोनों की फ्रेंडशिप कितनी देर रही थी इस निकाह से पहले? हमारी फ्रेंडशिप को 3 साल हो चुके थे। अच्छा। इस जब ये आई है तब तक हमें 3 साल हो चुके थे। पहले पबजी पे हम बात हम्म। करते थे, फिर उसके बाद क्लैश ऑफ क्लैंस पे हमारी फ्रेंडशिप थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दुआ आपके पास आ गई, इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ, पूरी पाकिस्तान ने इसको अपनी एक इज्जत का सवाल बनाया हुआ है। अब दुआ की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि दुआ बालिग नहीं है। अब इसके बाद आप लोग क्या कहते हो? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो पहले हाई कोर्ट ने करवाई थी, हमारा पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल सही करवाई गई है। और ये दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई है, इसके अकॉर्डिंग भी दुआ बालिगी है। और पाकिस्तान के कानून में साफ अल्फाज में कहा गया है कि बालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी शख्स से शादी कर सकती है। और हम कानून के मुताबिक जिस तरह हम कर सकते हैं हम करेंगे उसको आपको परसों। जो लोग इतना तनकीद कर रहे हैं कि ये एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पिज़्ज़ा खाती है, नूडल्स खाती है, इस तरह की चीज़ें, और ज़हीर इस काबिल नहीं है, उसने तो शायद इसको कपड़े भी नहीं लेकर दिए, कि आपकी सैलरी वाकई 80,000 है? मेरी सैलरी वेरी करती है मंथ टू मंथ। कभी एग्ज़ाम्स होती है क्योंकि मैं करता हूँ साइड बिज़नेस, तो शाम के टाइम करता हूँ। तो उसमें जो है ना वेरी करती है, कभी 50,000 कभी 60,000। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा सही है। अल्लाह ने बहुत दिया और इंशाल्लाह जब से ये आई है इसको मैंने तक शॉपिंग्स वगैरह सारा कुछ करवाया, किसी चीज़ की कमी नहीं, आप इससे पूछ सकती हैं। ज़हीर, मुझे ये बताओ, इतना जो आपका ये 3-4 माह का अभी तक सिनेरियो गुजर चुका है, दुआ को भी थ्रेट्स मिल रहे होंगे, आपको भी मिल रहे होंगे, लोग तंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो और अभी क्या लगता है कि अभी और कितनी मंजिल बाकी है? देखिए, अभी तक तो 3 मंथ हो गए हैं। जो हमारा अभी तक जो हमने ज़िंदगी गुजारी है वो हमें ही पता है हमने कैसे गुजारी है। और बस अल्लाह से छुप यही छुप दुआ। के, भाग भाग के? हाँ जी, ऐसे ही। और बस अल्लाह पे यकीन है। और इम्तिहान अल्लाह उसी पे लाता है जिससे अल्लाह को प्यार होता है। और इंशाल्लाह हम भी साबित कदम खड़े हैं, जब तक इम्तिहान है इसको पूरा एंड तक लेके जाएंगे। आपने अपने पेरेंट्स से इस सारे से पहले, इस सारे मामलात से पहले कोशिश नहीं की थी दुआ के पेरेंट्स से मिलने की, या अब इस सब के बाद भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि एक्सेप्ट कर लें अब? मैंने पहले भी इससे बहुत कहा कि जो है ना एक फैमिली मैटर है तो इसको तरीके से लेके चलेंगे। हम्म। और इसको मैंने 3 दफ़े इसने मुझे कहा कि हमें ये स्टेप करना पड़ेगा, पर मैंने इसे मना किया था। और अब ये होने के बाद भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने अभी भी उनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की है आज तक। अभी भी कर रहे हो? हाँ जी, करें। अच्छा। और उनका आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। दुआ ने कभी करने की कोशिश की है? दुआ ने खुद तो मुझे कभी नहीं कहा कि कांटेक्ट करो, पर वो भी यही चाह रही है कि सुलह हो जाए और ना वो अजियत का शिकार हो ना हम। मैं बिल्कुल दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के ख़िलाफ़ पहले दिन से नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक पेरेंट्स की क्या फ़ीलिंग्स होती हैं बेटी को लेकर, और इसकी फ़ीलिंग भी मैं समझती हूँ, क्योंकि इश्क अंधा होता है और वो बहा कर सब कुछ ले जाता है अपने साथ, जिस तरह से ये बहा कर ले गए। इनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी तरफ से ज़िद को ख़त्म कर दें, इनकी तरफ से भी मामलात को थोड़ी सी ढील देनी चाहिए, ताकि ये मामला जल्द से जल्द वाइंड अप हो। इनको कबूल करना है, इनको कबूल करें, अगर इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना तो ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।